बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए कक्षा 7 के तृतीय पाठ स्वावलंबनम के प्रश्नों का हल करें। सर्वप्रथम अभ्यास प्रश्न नंबर 1। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। विंशति, त्रिशन्, चत्वारिशन्, द्वाविंशति, द्वात्रिशन्, द्विचत्वारिशन्, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिशन्, त्रयश्चत्वारिशन्, पंचविंशति, चतुस्त्रिशन्, चतुश्चत्वारिशन्, अष्टाविंशति, अष्टात्रिशन्, सप्तचत्वारिशन्, नवविंशति, नवत्रिशन्, 50। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि अधोलिखितानि प्रश्नानुत्तराणि लिखत। जो नीचे लिखा हुआ है उन प्रश्नों का उत्तर लिखें। सर्वप्रथम क नंबर कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो क्या कस्य के बदले में क्या हो जाएगा? श्रीकंठस्य। भवने सर्वविधानि सुख साधनानि नानि सन्ति। ख नंबर कह रहा है कि कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। तो क्या लिखेंगे? कस्य के बदले में श्री कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। इसको ना अस्ति भी कहते हैं। ग नंबर श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। तो क्या लिखेंगे आंसर? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। घ नंबर कह रहा है कि सर्वदा कुत्र सुखम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर्वदा स्वावलंबनेन एव सुखम। अंगो नंबर कह रहा है कि श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत्। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? कि श्रीकंठ प्रातः 9 वादने
कृष्णमूर्ते गृहम् अगच्छत्। च नंबर करा कृष्णमूर्ते कति कर्म करा सन्ति। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कृष्णमूर्ते अष्टा कर्म करा सन्ति। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करा कि चित्राणि गणयित्वा तद संख्यावाचक शब्दं लिखत। जो यहाँ चित्र में दिया हुआ है उसको गिनती करके संस्कृत में उसका संख्या लिखना, संख्या का नाम। तो सर्वप्रथम इसको गिनती कर ले हम लोग कितना है। तो 3 का रो बना हुआ है, 3 1 2 3 4 5 6, तो 3 6 के 18 तो 18 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? अष्टादश। अब यहाँ भी वही देख लेंगे कि कितना है। तो यहाँ क्या है? 1 2 3 रो 4 रो 5 6 7, तो 3 सत्ते 21 होता है। तो 21 को संस्कृत में क्या होता है? एक विसंति। अब है इस रो में देखें 1 2 3 4 5, तो 3 5 15 होता है। तो उसको 15 को क्या लिखेंगे? पंच 10। अब इसमें है 3 का रो है, तो 1 रो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। उसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? षट त्रिशंत। अब आगे है तो इसको देखेंगे हम लोग गिनती करके कितना है। तो ये 4 का रो बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6 है। तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 है। तो 24 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर्विंशति। और इसमें कितना है देखिए? 1 2 3, ये 3 का लाइन है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 तिया 33। तो क्या कहते हैं 33 को? त्रिशंत। संत। अब प्रश्न नंबर 4 करा कि मंजूषा त अंकानां कृते पदानि चिनुत। जो अंक दिया हुआ है उससे क्या करना है? संख्या जो दिया हुआ है उससे संख्या नाम को उसे मंजूषा से देख देख कर लिखना है। जैसे 28 है तो 28 को क्या कहते हैं? अष्टाविंशति। 28 को क्या कहते हैं? अष्टाविंशति। अब है 27। 27 को क्या कहते हैं? सप्तविंशति। 30 है तो 30 को कहते हैं त्रिशंत। 24 है तो 24 को चतुर्विंशति। 50 है तो पंचाशत।
अब है 31। 31 को कहते हैं एक त्रिशंत। 40 है तो चत्वारि संत। चत्वारिंशत्। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो चित्र को देखकर मंजूषा में जो शब्द दिया हुआ है, जो पद दिया हुआ है, उसको जोड़कर क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो सर्वप्रथम जो है पहला नंबर चित्र में क्या कह रहा है, तो क्या लिखेंगे, ऐसा। एक किसान है इसलिए ऐसा। ऐसा का अर्थ होता है यह। कृषक किसान, क्षेत्रम कर्षति। अब दूसरा क्या चित्र कर रहा है कि दो किसान क्या कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एतो कृषको खनन कार्यम कुरुत। और तीसरा पिक्चर में देखते हैं क्या कर रहा है, ये सभी किसान क्या कर रहे हैं, धान को रोप रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अधोलिखितानि समवाचकान अंकान पदेषु लिखत। जो लिखा हुआ है यहाँ पे समय, उसको क्या करना है, उसके संख्या को संस्कृत में लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यथा में कि 10:30 बज रहा है, तो लिखा हुआ है 12:30 वादनम। अब है 5 बजा हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 वादनम। 3:30 बज रहा है, तो क्या लिखना है, सार्धत्रिवादनम। 9 बज रहा है तो नववादनम। अब 8 बज रहा, यहाँ 12:30 बज रहा है, तो क्या लिखेंगे, सार्धद्वादश वादनम। 8 बज रहा है तो लिखेंगे अष्टावादनम। और 7:30 बज रहा है तो क्या लिखेंगे, सार्धसप्तवादनम। जगह कमी के कारण नीचे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे है 7 बज रहा है, तो क्या लिखेंगे, सप्तवादनम। 2:30 हो रहा है तो क्या लिखेंगे, आधा को हम लोग सार्ध बोलते हैं, सार्धद्विवादनम। 11 बज रहा है तो क्या लिखेंगे, एकादशवादनम। 4:30 हो रहा है तो लिखेंगे
सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 हो रहा है, क्या लिखेंगे? सार्ध एकवादनम। अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर क्या करना है? खाली जगह को भरना है। जैसे क नंबर में, क नंबर कर डैश ऋतुवत, कितने ऋतु होते हैं? तो क्या लिखेंगे? षड। कह रहा है कि ख नंबर मासा डैश में, कितना महीना कितना होता है साल में? तो क्या लिखेंगे? द्वादश। ग नंबर एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश भवन्ति। तो एक महीना में कितना दिन होता है? तो 30 और 31। किसी महीने में 30, किसी में क्या होता है? 31। तो 30 का संस्कृत क्या लिखेंगे? त्रिशंत। और 31 का एक त्रिशंत दिवसा भवन्ति। ये हलंत है बच्चों, हमेशा आगे की ओर लगाना है। अब है घ नंबर में कह रहा है फरवरी मासे सामान्यतः तो डैश दिनानि भवन्ति। तो कितना दिन? तो क्या होता है बच्चों? अष्टाविंशति। अब अंग नंबर का है मम शरीरे डैश हस्तु। कितना हाथ है हम लोगों को? तो हम लोगों के पास कितना हाथ होता है? 2। तो संपूर्ण पाठ का प्रश्न उत्तर का हल हो चुका है बच्चों, और आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और पढ़िए। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।